सद्गुरु मुनिवा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पठुरी में पहले भूरे मंगी पंडित जी के यहाँ भी रहे और कुछ समय दूसरे मंगी पंडित जी के खेत में कुटी में भी रहे। तोताराम के यहाँ से गुरुदेव 1995 में सलेमपुर व मौड़ी पहुँच गए। अप्रैल 1995 में गुरुदेव ने रामरती से मिर्ज़ापुर चलने के लिए कहकर अपने साथ मिर्ज़ापुर छोटे बड़े सरकारों के मजारों पर ले गए और वहां जाकर प्रार्थना करने के लिए सरकारों के सामने बिठा दिया। यह प्रक्रिया 41 दिन तक नित्य प्रति चलती रही। एक दो बार मुझे भी अपने साथ मजारों पर ले गए थे और अगरबत्ती प्रसाद भी चढ़वाया था। फिर अचानक वहां जाने से रुक गए। तदुपरांत गुरुदेव जी ने मौड़ी कुटी के ऊपर वाली मंजिल में गुप्त रूप से हरेंद्र के द्वारा सरकारों की स्थापना कराकर ताला लगा दिया। इसी दौरान जन्मभूमि से मास्टर नारद चौबे जी के सुपुत्र पालू अपनी पत्नी को लेकर आ गए। वह ऊपरी बाधाओं से परेशान थी। वह नित्य सुबह शाम ऊपर कुटी में प्रार्थना के लिए गुरुदेव जी ने बिठा दिए और वह ठीक होकर जन्मभूमि वापस चली गई। एक बार सन 1975 में भक्तनी रामरती ने प्रार्थना की कि गुरुदेव मुझे मोटापा ज़्यादा हो गया है, इसको कम कर दीजिए। तब गुरुदेव जी ने कहा कि अन्न छोड़ दो। उस समय रामरती ने अन्न छोड़ दिया था और शरीर की स्थिति सामान्य हो गई थी और 1994 में फिर रामरती को अन्न ग्रहण करने का आदेश कर दिया। एक वर्ष रामरती ने अन्न खाया। इसके बाद 1995 मार्च में फिर अन्न त्याग कर दिया था। इधर गुरुदेव जी मज़ारों का आना जाना बंद कर चुके थे। एक दिन गुरुदेव जी मुझसे कुटी पर सरकारों के विषय में विस्तार से बात करने लगे और मैं शांति से ध्यान लगाकर सुनता रहा। इसी बीच प्रभु ने मौड़ी वाले सरकार की बात शुरू कर दी। आपने कहा कि हुकुम सिंह तेरे घर में भी एक बहुत बड़ी शक्ति का निवास स्थान है। हमने उनसे कहा था कि महाराज आप किसी दूसरी जगह अपना स्थान ले लीजिए और कहना मानकर हमारी बात मान गए। तब हम उनको अपने साथ मिर्ज़ापुर स्थान दिखाने ले गए और उन्होंने वहां 40 दिन जाकर देखा और बाद में उन्होंने वह यह कहकर मना कर दिया कि यहाँ तो गंदगी और भ्रष्टाचार है, हम यहाँ नहीं रह सकते। हमको आप वहीं कहीं स्थान दे दीजिए क्योंकि वही हमारी गद्दी भी है। हम अपने क्षेत्र के बादशाह हैं, हम किसी के मातहत नहीं रहेंगे। अब तुम बता कि उनको कहाँ स्थान दिया जाए। तेरे घर के दक्षिण पश्चिम के कोने पर स्थान दे दें। तब मैंने हाथ जोड़कर विनय रूप में कहा कि प्रभु मुझे कुछ पता नहीं, कहाँ पर सही रहेगा और कहाँ पर नहीं, यह सब आप जाने और शक्ति जाने। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप जहाँ भी स्थान देंगे वहीं पर सर्वोत्तम रहेगा और मुझे सहर्ष स्वीकार है। मैं इतना कहकर शांत हो गया। प्रभु ने फिर वही मेरी अनुमति की बात कही कि अगर तुम खुश हो तो फिर यहीं कुटी पर तेरे इस खेत में स्थान दे दें। मैंने फिर हाथ जोड़कर कहा प्रभु मुझसे पूछने की तो आवश्यकता नहीं है, वह खेत तो मैं पहले ही आपको कुटी के स्थान के लिए अर्पण कर चुका हूँ। तो फिर ठीक है, हम उनसे मालूम करके कि वह यहाँ रहने के लिए खुश हैं या नहीं। इतना कहकर गुरुदेव सद्गुरुदेव भगवान की जय। शाम को श्री पदम सिंह जी की दूध की गाड़ी में बैठकर सलेमपुर चले गए। अगले दिन सुबह ही मैंने सुबह कुटी की सफाई करके आरती वंदना की और तभी गुरुदेव गाड़ी में बैठकर आ गए। गुरुदेव जी ने मूढ़ा पर आसीन हो गए और उसी समय रामरती घर से चाय नाश्ता लाकर ले आई। सभी ने चाय नाश्ता लिया और वार्ता होने लगी। तभी श्री महाराज जी ने कहा कि अरे मौड़ी वाले सरकार तो खुश हो गए यहाँ आने के लिए, अब स्थान की सोचो कहाँ पर देना है। इतना कहकर गुरुजी मूढ़ा छोड़कर खड़े हो गए और खेत में जाकर एक स्थान पर खड़े हो गए और कहा अरे यही सही रहेगा। सभी ने खुशी से सहमति दी और कहा हाँ गुरुजी यही सही रहेगा। वह 22 मई 1995 की दिन शुक्रवार था। गुरुदेव क्या खेल रचाना चाहते थे किसी को कुछ पता नहीं था, केवल सब लोग हाँ कर रहे थे। तभी घर से भक्तनी आ गई जो अभी अभी नाश्ता करा कर गई थी। भक्तनी के रूप में देखकर
हम सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसने आते ही श्री गुरुदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वहीं चरणों में बैठ गई। दोनों हाथ जुड़े हुए थे और पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। बहुत ही धीमे स्वर में गुरुदेव शिवोहम ऐसा कहा। गुरुदेव जी ने भी शिवोहम महाराज कहकर वंदना स्वीकार की। फिर कुछ ही पल के बाद गुरुदेव जी ने कहा कि महाराज जी कहो क्या बात है। तब भक्तनी के शरीर पर शक्ति विराजमान थी। वह मौड़ी वाले सरकार के रूप में शक्ति थी। उन्होंने कहा कि गुरुदेव हम पहले स्थान नहीं लेंगे, पहले आप अपना स्थान अपनी चरण खड़ाऊ रखकर स्थापित करें और वादे के अनुसार चरण धाम की स्थापना करें। चरण धाम का स्थान आपकी शक्ति से खाली न रहे। गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि अरे सरकार ऐसा ही होगा। सर्वप्रथम 22 मई सन 1995 दिन गुरुवार श्री सद्गुरु के चरण धाम की स्थापना हुई और वहाँ श्री मौड़ी वाले बादशाह को सरकार के रूप में स्थान दे दी गई, जो आज मौड़ी वाले सरकार के नाम से विख्यात हैं। उसके बाद दूसरे दिन गुरुदेव की लीला शुरू हो गई। गुरुदेव के आश्रम पर आने के बाद भक्तनी के शरीर पर कोई न कोई शक्ति या सरकार के रूप में किसी देवी या देवता की सवारी हो जाती और गुरुदेव से विनती करके अपने लिए स्थान की याचना करते थे। आने वाला दिन शुक्रवार था। गुरुजी गाड़ी से उतरकर सद्गुरु चरण धाम तथा मौड़ी वाले सरकार के स्थान पर गए और मुझसे कहने लगे, हुकुम सिंह सुनवा, अरे अब तो बदायूं वाले छोटे सरकार भी आने के लिए कह रहे हैं, उनको भी स्थान चाहिए। मैंने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु मुझे कुछ पता नहीं है कि कौन आ रहे हैं और कौन कौन आएंगे। आपको सब कुछ पता है, इसलिए जिसको आप चाहें उसी को खुशी के साथ स्थान दे दें। मुझसे मालूम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा क्या है, सब आपका ही तो है। आप तो स्वतंत्र हैं, कुछ भी करने के पूर्ण अधिकारी हैं। हम क्या हैं, कुछ भी तो नहीं। इतने में भक्तनी रामरती आ गई और आकर गुरुदेव के लिए सादा दंडवत प्रणाम किया और फिर सामने आसन लगाकर बैठ गई। बड़े धीमे शब्दों में कहा कि गुरुदेव हम बदायूं से बड़े सरकार छोटे भाई और बन्नों बहन के साथ आए हैं। आपके इस आश्रम में स्थान लेना चाहते हैं। साथ ही यह वादा करते हैं कि हम मौड़ी वाले बादशाह के साथ मिलकर सबका संकट काटेंगे और जो मन लगाकर प्रार्थना करेंगे उनकी सभी मनोकामना 40 रोज में पूरा कर देंगे। इतना सुनकर गुरुदेव ने मूढ़ा छोड़ दिया और स्थान देने के लिए चल दिए और तीनों को यानी बड़े सरकार, छोटे सरकार, बन्नों बुआ को स्थान दे दिया गया। गुरुदेव के जयकारे लग रहे थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो कभी सरकारों के जयकारे लग रहे थे। सरकारों की स्थापना के बाद सब भक्त कुटी के सामने इकट्ठा पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। बातें होने लगी, सभी हंस बोल रहे थे। गुरुदेव सभी को हंसा रहे थे। तभी भक्तनी ने हाथ जोड़कर विनती की कि गुरुदेव कल से भूख और प्यास नहीं लग रही है। गुरुदेव जी पहले तो बात को हंसी में ले गए और कहने लगे, अरे खुशी में भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। अरे तेरे यहाँ तो देवताओं का आगमन हो रहा है, भूख प्यास कहाँ से लगेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद कहा, अरे भूख प्यास ना लगी तो छोड़ दे सबको और शाम को या दोपहर को थोड़ा सा जल पी लिया कर। अब तो भक्तनी ने खुशी से चरण छुए और आदेश को स्वीकार कर खुशी मन से गुरुदेव जी के श्री चरणों का चरणामृत बनाकर सभी भक्तों को वितरण किया और स्वयं भी पान कर बैठ गई। सभी भक्त सुबह ही आ रहे थे और शाम तक शक्तियों की स्थापना में सम्मिलित रहते थे। कुछ भक्त शाम को चले आते थे और कुछ भक्त रात्रि में आश्रम पर ही विश्राम करते थे, जैसे दादा सूरजपाल सिंह, धर्मवीर सिंह धतूरी, गजाधर सिंह बैलौट, जयप्रकाश पूरन, रामवीर कालू मलवा एवं मास्टर रघुवीर सिंह, बनवारीपुर शिवबन लाल पंडित जी, वीरचंद, पदम सिंह, विजेंद्र सिंह पुत्र अतर सिंह, विजेंद्र सिंह बाग वाले आदि सलेमपुर वाले, यानी हजारों की संख्या में जनता प्रतिदिन आती और शाम को कुछ भक्तों के अलावा बाकी सब चले जाते थे। एक दिन शाम को छोटे सरकार व बड़े सरकार की पेशी आई और उन्होंने अपनी अपनी अदालत सरकार के लिए वह डॉक्टर साहब के स्थान के लिए विनती की और उन्हें स्थान दे दिया गया। शाम को गुरुदेव कभी पदम सिंह के यहाँ जाकर रुकते तो कभी मौड़ी में
और कभी कभी बनवारीपुर घुघरावली माता जी के यहाँ जाकर रुक जाते थे। सुबह 7-8 बजे आकर फिर नई लीला शुरू कर देते थे। अगले दिन अजमेर शरीफ साहब, बगदाद वाले सरकार, उस्ताद पीर, गुरु साहब, बांके मियाँ सरकार तथा मक्के मदीने वाली सरकारों की स्थान दिया गया। अब भक्तनी देवी देवताओं को शक्तियों का आगमन शुरू हो गया। सोमवार का दिन था। भक्तनी पेशी में भरी थी। आकर सदगुरु के चरणों में नतमस्तक हुई और तभी शिव शंकर भोलेनाथ की पेशी खुल गई और सतगुरु भगवान से स्थान मांगने के साथ साथ ही यह भी कहा कि गुरुदेव, जिस भक्त के शरीर पर हमारी पेशी आई है, कृपा करके उसे आप अपना इस्तेमाल किया हुआ वस्त्र पहनने के लिए दे दें। तभी गुरुदेव ने भक्तनी को अपना कुर्ता और एक कपड़ा और दिया और फिर भगवान सदगुरुदेव ने शंकर भगवान के स्थान सुशोभित किया और तभी कामतानाथ महाराज की पेशी खुली और श्री कामतानाथ जी ने कहा कि महाराज जी, चित्रकूट से और भी शक्ति तथा संत आने वाले हैं। और तभी दूसरी तरफ बुलंदशहर वाले विजेंद्र सिंह यादव जी को हनुमान जी की पेशी आ गई। सदगुरुदेव भगवान ने तीनों ही महान शक्तियों को स्थान देकर सभी क्षेत्रवासियों को कृत कर दिया। प्रभु की कृपा से नित्य यह क्रिया होती थी। पहले देवी देवताओं का आगमन और स्थान ग्रहण करना, फिर संत मंडल का आगमन, जिसमें ऋषि महर्षि मुनि सभी को सम्मान के साथ स्थान पर विराजमान किया गया। उसके बाद भक्त समुदाय ने आकर यह सही रूप से दर्शा दिया कि जहाँ देव समाज व संत समाज होता है, वही भक्त आकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। भक्त बिना भगवान की और भगवान के बिना भक्त की पहचान नहीं होती। सृष्टि चक्र में भक्त और भगवान का अनंत, अनादि और अभिन्न संबंध रहा है और सदैव रहेगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा का